नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ इंसानी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधी क्षमता स्थायी नहीं है विराम। यह कुछ ही महीनों के भीतर गायब हो सकती है विराम। शोधकर्ताओं की खोज से हर्ड इम्यूनिटी के विचार को झटका लगा है विराम। फिलहाल हर्ड इम्यूनिटी चर्चा में है विराम। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आबादी के एक बड़े वर्ग के कोरोना संक्रमित होने के बाद हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी और कोरोना का असर घटेगा विराम। किंग्स कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने 90 मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों के इम्यून रेस्पॉन्स का अध्ययन किया है विराम। उन्होंने पता लगाया कि मरीज में लक्षण दिखने के बाद शरीर में एंटीबॉडी का स्तर शीर्ष तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो गई विराम पैरा। इस अध्ययन की प्रमुख लेखक डॉक्टर केटी डुरेस का कहना है कि लोग वायरस के खिलाफ पर्याप्त एंटीबॉडी उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ उनका स्तर घटने लगता है विराम। गंभीर रूप से बीमार सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं विराम। उनमें एंटीबॉडी का स्तर ज़्यादा समय तक बना रहता है विराम पैरा। इससे साफ है कि वैक्सीन भी स्थायी सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती विराम। व्यक्ति को कोरोना से बचाव के लिए हर साल वैक्सीन की नई डोज देनी पड़ेगी विराम। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अन्य अध्ययन में यही निष्कर्ष निकाला है कि कोविड से ठीक होने वाले मरीज बहुत मजबूत इम्यूनिटी उत्पन्न नहीं करते विराम पैरा। इस बीच हर्ड इम्यूनिटी के विचार को परखने के लिए स्पेन में एक व्यापक अध्ययन हुआ है विराम। इसमें करीब 61,000 लोगों को शामिल किया गया विराम। इस अध्ययन से पता चला है कि सिर्फ 5% लोगों में ही वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न हुई विराम, यानी आबादी के 95% हिस्से पर अब भी वायरस का खतरा बरकरार है विराम। द लांसेट पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से जाहिर है कि हर्ड इम्यूनिटी का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल ही नहीं असंभव है विराम। यह तब हासिल होती है जब आबादी का बड़ा हिस्सा वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित होता है अथवा उसे वैक्सीन दी जाती है विराम पैरा। कुछ यूरोपीय देशों में इस विषय पर छोटे मोटे अध्ययन हो चुके हैं विराम। इससे पहले जून में इस पत्रिका ने जिनेवा में 2,766 लोगों पर किए गए एंटीबॉडी अध्ययन का ब्यौरा छापा था विराम। चीन और अमेरिका में भी इस तरह के अध्ययन हुए हैं विराम। इन सभी का मुख्य निष्कर्ष यही है कि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वायरस के संपर्क
में नहीं आया है विराम। इन अध्ययनों में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां वायरस व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है विराम। जिनेवा सेंटर फॉर इमेजिंग वायरस डिजीज की प्रमुख इसाबेल एकरल और यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के वायरोलॉजिस्ट बेंजामिन मेयर ने कहा है कि नए अध्ययनों की रोशनी में स्वाभाविक संक्रमण से हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने का विचार अनैतिक और विनाशकारी प्रभावों के बगैर ऐसे लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है विराम। धन्यवाद साथियों।